हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट, दैट इज़ बट इट्स रिलेटेड टू लाइफ। दैट इज़ हाउ कैन यू एंजॉय योर कोर्सेस एंड हाउ यू कैन मेक योर लर्निंग ऑफ योर कोर्सेस अ फन। जो कोर्सेस आप रेगुलर पढ़ते हो, जैसे स्कूल में 10th तक कुछ 8 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ना होता है, एंड उसमें इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, आर्ट्स, ये सब इंक्लूडेड होता है। वेल, आई एम नॉट मेंशनिंग ईच एंड एवरी लैंग्वेज हियर, फिर भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हियर, फिर भी यही 8-10 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने में काफ़ी टाइम हमें मज़ा नहीं आता है, बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट गुड इन ऑल सब्जेक्ट्स। हर कोई हर एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में हम लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेशली कोई एक सब्जेक्ट में तो हर कोई इंटेलिजेंट होता है। कोई लिटरेचर पे होता है, कोई मैथमेटिक्स में होता है, तो कोई साइंस में होता है। सो माई टॉपिक रिलेट्स कि ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट्स हमारा पैशन के हैं, वो सब्जेक्ट्स तो हमें बहुत मज़ा आता है। जैसा कि मैंने बोला कि कोई किसी को साइंस पसंद है, तो किसी को आर्ट्स पसंद है, तो किसी को लिटरेचर पसंद है, तो किसी को सोशल स्टडीज़ पसंद है। तो जिसको जो पसंद है, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन, मुझे इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद था, मुझे मैथमेटिक्स पसंद था। अब बीच बीच में कुछ सब्जेक्ट्स मुझे नहीं पसंद थे, जैसे मुझे साइंस में कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पसंद था। सो बहुत डिफ़िकल्टी होता था कि मैं कैसे करूँ, हाउ आई कैन डू इट। सो मैंने उसका भी एक ट्रिक निकाल लिया था, जो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ कि सबको पता चले। तो मैं उस कोर्स के ये कोर्सेज़ को सीखने का तरीका मैं इसलिए यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफ लेक्चर ऑन दिस, कि बिकॉज आई नो कि पीपल फेस प्रॉब्लम टू लर्न दिस कोर्सेज, क्योंकि एक साथ 8-10 तरह के अलग अलग कोर्सेज होंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको याद रखने का। जैसे आई हैड अ प्रॉब्लम, मैं चीज़ों को बाय हार्ट नहीं कर पाती थी। अगर मैं समझ के करूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी। तो आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ये वीडियो देखो, आपको समझ आएगा। सो हाउ कैन यू लर्न योर कोर्सेज? सो कोर्सेज को, जो भी आप कोई भी एक कोर्स आप सिलेक्ट करो पहले। ये प्रोसेस थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, बिकॉज इसमें 8 से 10 सब्जेक्ट्स है। तो कोई भी आप कोर्स पढ़ो, कोई भी आप कोर्स चूज़ करो जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। जो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, उस कोर्स के लिए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर गुड एट दैट, और वो कोर्स हो भी जाएगा आपसे बहुत ईजीली। तो जो कोर्स आपको बहुत टफ लग रहा है, वही कोर्स को आप लेके बैठो। अब सोचो कौन सा वो कोर्स है। पहले आपको ये सोचो, अगर वो कोर्स सोशल स्टडी है और आपको नहीं समझ आती है, आपको अच्छी भी नहीं लग रही है, बट यू हैव टू लर्न इट टिल योर 10th, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, उस कोर्स को आप रियलिटी से कनेक्ट करो। जैसे वो कोर्स सोशल स्टडी क्या है? It's a study about society. It's a study about people. It's a study about our rituals. What are the rules? पहले क्या चलते आया है? Right now, what's going on? So ये सब लेके, ये सोसाइटी को लेके, सोसाइटी के ह्यूमन बींग्स को लेके, हमारे रिचुअल्स को लेके, हमारे बिलीव्स को लेके, हमारे वैल्यूज़ को लेके, ये सब को लेके सोशल स्टडीज़ है। तो आप ये सब चीज़ें पहले दिमाग में स्टेबल करो। ये प्रोसेस आपको खुद ही करना है कि अब दिमाग में स्टेबल करो कि ये कोर्स जो है, दिस इज़ अबाउट सोसाइटी, दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स। तो उस चीज़ को आप रीड करो। आप हर दिन एक चैप्टर पकड़ लो, जस्ट 1 चैप्टर। अगर आपका पूरा नहीं भी होता है, तो आप ट्राई करो कि 2 दिन में आप 2 चैप्टर, एक चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करो। देन यू ट्राई टू नोट डाउन थिंग्स। जो चीज़ें आपको टफ लग रहा है, यू ट्राई टू नोट डाउन देम ऑन योर नोटबुक। उसके बाद जो चीज़ करनी है, आपको वो कोर्स पूरा समझना है।
एक्चुअली आपको समझना है। अब बाय हार्ट करने का मैटर पहले भूल ही जाओ। इफ़ यू आर नॉट एबल टू बाय हार्ट द थिंग्स, और जो लोग बाय हार्ट कर सकते हैं उनको मैं बोलूँगी बाय हार्ट तो आप कर लोगे, आपको पता ही है। सो आपको समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है। सो यू हैव टू लर्न इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू कनेक्ट इट टू द सोसाइटी एंड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे आप ये चीज़ करोगे तो आपको धीरे धीरे वो सब्जेक्ट ईजी लगेगा। नेक्स्ट आपको जो भी मतलब जो भी चैप्टर्स आप जब भी पढ़ रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्राई टू नोट डाउन, ट्राई टू राइट डाउन, और उसके ब्रीफ्स मतलब आप जैसे हाईलाइट करके कुछ लिखते हो पॉइंट्स वाइज, उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखोगे ताकि बाद में आपको नोटबुक में आप जब भी खोलो तो आपको पता चले। सो ऐसा करके आपको एक नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा। और उसमें आप एक चीज़ और भी करना, आप डेली एक चैप्टर अगर पढ़ रहे हो, जितना भी आप पढ़ रहे हो उस चीज़ में आपने क्या समझा क्या सीखा वो आप खुद से लिख के रखो। दैट आई हैव लर्न दिस एंड टुडे आई हैव लर्न टिल दिस, उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करके लिखो अपने हिसाब से, जिस चीज़ को आप दोबारा दूसरे दिन देख के समझ पाओ कि आपने लिखा है। फिर आप जब नया कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, यू ट्राई टू रिवाइज योर लास्ट चैप्टर, देन यू गो ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर। ऐसा करके जब आपका पूरा टोटल कंप्लीट हो जाएगा, अगर 10 चैप्टर है एक बुक में, आप जब 10 चैप्टर में आपने कंप्लीट किया है, फिर आप ऐसा करो कि 10 चैप्टर से फिर से स्टार्ट करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा करके आप असेंडिंग आप डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से उस चीज़ को रिपीट करो। इससे क्या होगा, आपका जो मेमोराइजेशन पावर है वो भी थोड़ा चेंज होगा, और आपने जो सीखा है समझा है वो चीज़ आपको याद आएगा। और अभी देखो सेमेस्टर्स आपके स्कूल में किस तरह से है ये आप खुद बता सकते हो, सबके डिफरेंट होते हैं। तो आपको जो चीज़ करना है, कभी कभी जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा भूल रहे हो चीज़ें, आपको थोड़ा ये चीज़ें जो आपने नोटबुक बनाया है ना, वो नोटबुक आप थोड़ा याद मतलब थोड़ा खोल के यू जस्ट ओपन इट एंड ट्राई टू रीड फ्रॉम दैट, जस्ट नॉर्मली जैसे हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, जैसे हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे जस्ट गो थ्रू इट, यू विल फाइंड दैट यू हैव लर्न सो मच। ऐसा ऐसा करके आपको प्रोग्रेस होगा। ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये पूरा जो मैं गाइड दे रही हूँ ये फर्स्ट स्टेप है, आप इसको ट्राई करना फिर मेरे को बताना। सो नेक्स्ट कम्स कि आपने सोशल स्टडी में ऐसा कर लिया, देन यू ट्राई टू सी कि आप दूसरा कौन सा हार्ड सब्जेक्ट आपको लग रहा है, ट्राई टू फॉलो द सेम थिंग विद दैट। डिफरेंस कहाँ पे होगा, अंडरस्टैंडिंग में होगा। अगर कोई भी कोर्सेज में आपको लग रहा है, जैसे हाँ वन मोर थिंग इज़ दैट, अगर आपको लग रहा है कि पोएम्स ये सब बाय हार्ट करने में प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ पोएम्स को रीड करो, मल्टीपल टाइम्स रीड करो। द मोर यू विल रीड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसका मीनिंग समझने का जितना आप ट्राई करोगे तो आपको क्या होगा, आपको आपको अगर लाइंस याद भी नहीं रहेंगी तो भी आपको मीनिंग याद रहेगा, एंड इन दैट वे व्हाट विल हैपन इज आपको धीरे धीरे पोएम याद हो जाएगा। सो दिस वे, एंड मैथमेटिक्स में मैं बोलूँगी कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करना रखो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू यूज़ लॉजिक, यू हैव टू यूज़ फार्मूलाज। इसमें भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें भी आप मैथ्स को समझो, उसको ट्राई करो और बीच बीच में रिवाइज़ करते रहो। पूरे साल में जो आप कंप्लीट करते हो ना कोर्सेज, बीच बीच में आप रिवाइज़ करते रहो। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि आप लोग है ना थोड़ा थोड़ा करके डेली स्टडी करो। हम लोग क्या गलती कर जाते हैं कि हम लोग सोचते एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में हम टोटल कंप्लीट कर देंगे। ऐसा कभी मत करना, थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना रखो। जैसे डेली एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का पढ़ना रखो, तो इन दैट वे क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है बट यू लर्न इट। और हैपोजिट वे में हम जल्दी जल्दी जो भी ट्राई करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें दिमाग से बाहर चला जाता है। सो वन मोर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड कि एग्ज़ाम से पहले दिन कभी ज़्यादा हेवी स्टडी नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है, एक दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे तो आपके दिमाग से निकल ही जाएगा। ट्राई टू स्टडी फॉर द होल ईयर,
पूरे साल आप स्टडी करो, एग्ज़ाम के पहले दिन आप कम स्टडी करोगे तो भी आपका एग्जामिनेशंस में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. सो ट्राई टू स्टडी डेली एंड ट्राई टू स्टडी इन अ लेसर क्वांटिटी. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू. आज मैंने इतना ही इसके ऊपर गाइडेंस दिया है कि कोर्सेज़ को आप कैसे एंजॉय करोगे, एंड आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय योर कोर्स. एंड मैं एक चीज़ हमेशा सबको बोलती हूँ, आज आप लोगों को भी बोलूँगी, कोर्स को आप कभी पढ़ाई जो करनी पड़ेगी, करना ही चाहिए, ऐसा अभी आप कभी मत समझो. करना चाहिए तो हमें सबको पता है, बट यू विल स्टडी. आप स्टडी ऐसे करो कि एक एक्टिविटी है, जैसे आप पेंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो, म्यूज़िक करते हो, आपका कोई हॉबी हो, को ये आपके कोर्सेज, ये आपके स्टडी को भी आप हॉबी की तरह लो. जब आप ऐसे लोगे इट विल बिकम एंटरटेनमेंट फॉर यू. एंड जैसे ही आपको ये एंटरटेनमेंट जैसा लगेगा आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे. सो ट्राई टू एंजॉय योर कोर्सेज, ट्राई टू learn your courses as you are doing it from your passion and it's your one of your hobbies. आप देखो बहुत फ़र्क आएगा. So thank you friends. I hope this was helpful to you and do try and follow these points. फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये गाइडेंस.